अनुराग दिस साइड और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है व्हाई वी मस्ट लर्न जावा इन 2020। सो लेट्स से तुम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाह रहे हो, नई कोड में घुसना चाह रहे हो तो, और लेट्स से तुम्हारे दिमाग में कोई लैंग्वेज नहीं आ रही कि किससे स्टार्ट करना चाहिए, तो कोई लैंग्वेज बुरी नहीं होती। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर तुम जावा से स्टार्ट करते हो तो तुम्हें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला पॉइंट, जब भी हम जावा यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा हमें एडेड एडवांटेज मिलता है, वो होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का। अब मैं बताता हूँ कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस क्या होता है। तो बेसिकली लेट सपोज तुमने एक कोड लिखा, तुमने एक बहुत इंटेलिजेंट पीस ऑफ कोड लिखा, बहुत शानदार कोड लिखा, और तुम चाहते हो कि कुछ यूज़र्स उसे टेस्ट कर पाएँ, ठीक है। लेकिन तुम ये नहीं चाहते कि जो उस कोड का सोर्स कोड है, सोर्स कोड मतलब जो तुमने एग्जैक्टली कोडिंग करी है वो लीक ना हो जाए, वो चोरी ना हो जाए, तुम्हारा जो तुमने दिमाग लगाया है उसमें तब वो ना निकल जाए कहीं, ठीक है। लेकिन तुम ये भी चाहते हो कि जो तुम्हारा प्रोग्राम है जो तुमने बनाया उसे लोग यूज़ करके देख पाए कि इसकी फंक्शनैलिटी क्या है। तो इस सिनेरियो में जावा हमारे रेस्क्यू पे आती है। कैसे? लेट से तुमने C++ में या C में और भी किसी लैंग्वेज में जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है उसमें कोड लिखा कोई भी, ठीक है, और उस कोड को तुमने अपने कंप्यूटर में कंपाइल कर लिया। कंपाइल का मतलब बेसिकली जो हम कोड लिखते हैं वो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश के टर्म में होता है, जब उसे हम कंपाइल कर देते हैं तो वो मशीन की लैंग्वेज में आ जाता है, कुछ मशीन की लैंग्वेज में आ जाता है, ठीक है। तो वो जो कंपाइल्ड कोड होता है अगर तुम वो किसी और मशीन पे चलाना चाहोगे तो वो नहीं चलेगा, या फिर चलेगा भी तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं देगा। अगर तुम कोई कोड C में लिखते हो या C++ में लिखते हो और उस कोड का कंपाइल्ड वर्जन तुम किसी और दूसरे बंदे को देते हो तो वो कोड एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं देता। Why? Because these languages are platform dependent। जिस प्लेटफॉर्म पे तुम वो कोड लिख रहे हो उस पे ही वो सही चलते हैं, सही, ठीक है। अब सेम सिनेरियो अगर जावा के साथ होता है तो क्या होता है? लेट से तुमने जावा में कोई कोड लिखा और तुमने जैसे उसे कंपाइल करा तो उसका एक इंटरमीडिएट कोड मिल जाता है, जैसे हम बाइट कोड कहते हैं, ठीक है। अब ये जो बाइट कोड होता है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। तुम A यूज़र को दो, B यूज़र को दो, C यूज़र को दो, किसी को भी दो वो कोड, वो अपने कंप्यूटर पर सक्सेसफुली उस प्रोग्राम को चला पाएगा जो तुमने लिखा है, और जो तुमने एक्चुअल कोड लिखा है, एक्चुअल लाइन्स ऑफ कोड लिखी हैं वो भी लीक नहीं होंगी। तो कितना सही फीचर है, मतलब तुम प्रोडक्शन में अपना कोड दे सकते हो, ऐसे यूजर्स को टेस्ट करने के लिए दे सकते हो, और जो तुम्हारा कोड है वो लीक नहीं होगा। सो दिस वाज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग जावा। लेकिन दिस कम्स विद सम डाउनसाइड्स। डाउनसाइड्स क्या है कि जावा का जो एग्जीक्यूशन टाइम है, मतलब जैसे तुम सबमिट पे दबाते हो या रन पे दबाते हो और जब तुम्हें रिजल्ट आके मिलता है, जो भी तुम्हारा जिस भी चीज़ का तुमने कोड लिखा है, लेट से 2 नंबर को ऐड करने का कोड लिखा है, तो वो जो टाइम गैप है, एग्जीक्यूशन टाइम जो है जावा का, वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू C या C++। में तुम कोड लिखते हो और तुम रन दबाते हो तो बहुत जल्दी एग्जीक्यूट होकर आ जाता है, लेकिन जावा में वही सेम चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू C एंड C++ ज़्यादा टाइम लेती है। तो ये उसके डाउन साइड पे आता है। और अगर हम इसी चीज़ को पाइथन के साथ कंपेयर करें तो पाइथन का एग्जीक्यूशन टाइम जावा से भी ज़्यादा है। मतलब अगर C++ इस लेवल पे है और तो जावा हमारी यहाँ बीच में है एग्जीक्यूशन टाइम में, और पाइथन का एग्जीक्यूशन टाइम उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जावा इज़ गुड फॉर बिगिनर्स। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जावा का जो सिंटैक्स है बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश फ्रेंडली है। मतलब लेट से कि तुम्हें कुछ प्रिंट करना है, ठीक है, तो तुम्हें सिर्फ क्या लिखना होगा? system.out.println। अगर तुम्हें कोड का ABC भी नहीं आता तो भी तुम सोच सकते हो कि तुम कुछ कह रहे हो कि सिस्टम आउट कर दो प्रिंट ln, मतलब ln तो चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि नहीं समझ आ रहा, लेकिन system.out.print कुछ दिमाग में हिट करते हैं कि हाँ भाई ये ठीक है, कुछ प्रिंट करने के लिए होगा। अब लेट से ये हम कंपेयर करते हैं C और C++ में, ठीक है। तो C++ में अगर तुम्हें कुछ प्रिंट करना है तो यू विल हैव टू राइट C आउट। अब कोई बंदा पहली बार कोड देख रहा होगा C++ का, तो जितना ज़्यादा उसे जावा में हिट कर जाएगा कि ये प्रिंट करने की स्टेटमेंट है, उतना C++ में हिट नहीं करेगा। तो और ऐसा सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट में नहीं है, बहुत सारे स्टेटमेंट्स में बहुत सारा जो सिंटैक्स है जावा का वो इंग्लिश फ्रेंडली है, मोर फ्रेंडली कंपेयर टू C एंड C++। अब इसका डाउन साइड क्या है? इसका डाउन साइड ये है कि जावा में तुम्हें कभी कभी ज़्यादा कोड लिखना पड़ जाता है। ज़्यादा कोड मतलब अब यही एग्जांपल ले लो प्रिंट स्टेटमेंट का ही, तो अगर तुम जावा में प्रिंट कर रहे हो तो तुम्हें कितने 3 वर्ड लिखने पड़ रहे हैं, system.out.println। सिस्टम लिखना पड़ रहा है, आउट लिखना पड़ रहा है, println लिखना पड़ रहा है, और फिर उस ब्रैकेट के अंदर तुम लिखोगे जो तुम्हें एक्चुअली प्रिंट करना है। लेकिन उसी सिनेरियो में अगर तुम C++ में कुछ प्रिंट करना चाहते हो तो यू विल जस्ट हैव टू राइट 1 वर्ड, दैट इज C आउट, और जो तुम्हें प्रिंट करना है। तो जावा में हमें कभी कभी ज़्यादा कोड लिखना पड़ जाता है एज कम्पेयर टू C एंड C++। तो हर चीज़ अपने एडेड एडवांटेज और एडेड डिसएडवांटेज के साथ आती है।
और इसी अगर हम ईज़ ऑफ लर्निंग वाली चीज़ में थोड़ा सा और आगे जाएं तो जावा में बेसिकली पॉइंटर्स नहीं होते, ठीक है। अब जिसे प्रोग्रामिंग का कुछ नहीं आता उसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं। लेट्स से कि तुम्हें एक एड्रेस दिया हुआ है, एक घर का एड्रेस है, ठीक है। तुम्हें एक घर पे जाना है और उसका एड्रेस दिया हुआ है, तो तुम एड्रेस को पढ़ के वहाँ पे उस घर पे पहुँच जाओगे, ठीक है। तो ये पॉइंटर वो एड्रेस ही है कि वो जो घर है वो कहाँ लोकेटेड है। तो C++ में क्या होता है या C में क्या होता है, उसमें पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट होता है कि जहाँ जहाँ तुम्हें पूरी मेमोरी की एक्सेस दे रखी है कि मेमोरी का एक एक लोकेशन यहाँ है और ये उसका एड्रेस है, जाके खुद एक्सेस कर लो। तो ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, जो लोग कर रहे हैं कोड उन्हें पता होगा कि पॉइंटर्स कैन बी अ मेस समटाइम्स, ठीक है। तो जावा में हमें पॉइंटर से बिल्कुल रेट मिल जाती है कि अगर तुम जावा सीख रहे हो तो तुम्हें पॉइंटर से कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हें बस न्यू कीवर्ड यूज़ करना है। तुम्हें कहीं मेमोरी एलोकेट करनी है तो यू जस्ट राइट एरे लिस्ट इंटीजर लिस्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। तो न्यू जो कीवर्ड है वो तुम्हारा पॉइंटर वाला काम खुद से कर देगा। तो ये भी हमें फ़ायदा होता है अगर हम क्या जावा सीख रहे होते हैं, ठीक है। अब अगर कुछ टेक्निकलिटीज़ में मैं आऊँ तो अब जैसे कुछ चीज़ें हैं, लेट्स से कि तुमने C++ में एक एरे डिक्लेयर करा n साइज़ का। एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर नंबर ऑफ इंटीजर्स होता है, जिन लोगों को नहीं पता, ठीक है। तो तुमने लेट्स से एक एरे डिक्लेयर करा C++ में, तो उस एरे के अंदर इनिशियली गार्बेज वैल्यूज़ होती हैं। गार्बेज वैल्यू मतलब वो 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 259 भी हो सकता है, -60 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो जो, ठीक है वो। तो व्हेन यू हैव टू लाइक यूज़ दैट एरे तो तुम्हें उसकी सारी वैल्यूज़ को पहले 0 से इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जावा में क्या है, लेट से तुमने एक एरे से इनिशियलाइज़ करा तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सारी की सारी 0 होंगी। तो ये एक फ़ायदा है, मतलब और फ़ायदा इसलिए क्योंकि तुम्हें वो खुद से सारा काम नहीं करना पड़ेगा। अब लेट से तुमने एक बूलियन एरे डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो बूलियन एरे में भी तुम्हारी सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो फॉल्स होंगी, ठीक है। और स्ट्रिंग एरे डिक्लेयर कर रहा है तो सारी की सारी वो एम्प्टी स्ट्रिंग्स होंगी, फाइन। तो ये भी फ़ायदा होता है अगर हम जावा पढ़ते हैं। और फिर लेट से कि अगर तुम खुद से मेमोरी मैनेज नहीं कर रहे हो, जैसे C और C++ में हम खुद से मेमोरी मैनेज कर रहे होते हैं, हमें एड्रेस दिया होता है मेमोरी का, हम वहाँ पर जाके मेमोरी में जो करना चाहे कर सकते हैं। तो मेमोरी लीक होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेट से तुमने एक जगह कई प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा मेमोरी एलोकेट कर दी और वो एलोकेट हो जा रही है, मतलब 5 MB 10 MB 50 MB 100 MB, और फिर वो एक टाइम बाद क्या हुआ कि उस प्रोग्राम के पास इतनी मेमोरी नहीं बची कि वो एक्सेस कर पाए, तो वो प्रोग्राम बेसिकली क्रैश कर जाता है, ठीक है। लेकिन जावा में क्या है, जावा में तुमने अगर एक स्कोप के अंदर कोई भी मतलब एरे डिक्लेयर करा है या इंटीजर डिक्लेयर करा है तो वो जैसे उसका स्कोप खत्म होगा उसे डिलीट कर देगा खुद से, तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। C++ में जावा में C में क्या है, तुम्हें वो खुद से डिलीट लिखना पड़ता है। तो मतलब बेसिकली घुमा फिरा के मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जावा बिगिनर फ्रेंडली है एज़ कम्पेयर टू C एंड C++। अगर तुम जावा सीखोगे तो इट वुड बी ईजियर फॉर यू, ठीक है। अब थोड़ा सिक्योरिटी के मामले में देखें तो जावा इज़ मोर सिक्योर देन C एंड C++। कैसे? अब लेट से कि तुम्हारे पास एक लेट से एक टाउन है, ठीक है, और उस टाउन में हर जगह हर घर का एड्रेस तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है। तो तुम्हें हर घर का एड्रेस दिया हुआ है तो तुम हर घर में जाके कुछ ना कुछ कर सकते हो, फाइन। अगर तुम्हें किसी घर में जाके चोरी करनी है तो यू विल गो टू द एड्रेस एंड यू विल ट्राई अटेम्प्टिंग अ थेफ्ट, ठीक। लेकिन जावा में ऐसा नहीं होता, जावा में तुम्हें मेमोरी की खुली छूट नहीं है। जावा कहेगी तुम्हें मेमोरी चाहिए, तुम मुझसे कहो, मैं मेमोरी एलोकेट कर दूंगी। तुम्हें उस टाउन में किसी बंदे से कांटेक्ट करना है या उस बंदे के घर में कुछ स्टोर करना है तो जावा कहेगी तुम मुझे बताओ कौन सा बंदा है, मैं स्टोर करूंगी, लेकिन मैं तुम्हें एड्रेस नहीं बताऊंगी। तो इस मामले में जावा जो है दैट इज़ मोर सिक्योर देन C एंड C++, ओके। इसका डाउन साइड क्या होता है? इसका डाउन साइड ये होता है कि तुम बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते। अब लेट्स से कि तुम्हारे पास खुद मतलब मैनुअल कंट्रोल और ऑटोमेटिक कंट्रोल वाली चीज़ है। अगर तुम्हारे पास मैनुअल कंट्रोल है तो तुम काफ़ी ज़्यादा अपनी ह्यूमन एबिलिटीज से चीज़ें कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास ऑटोमेटिक कंट्रोल है, जैसे तुम ऑटो पायलट पे उड़ रहे हो बेसिकली, तो इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहेगा तुम पे। तो ये डाउन साइड है पॉइंटर्स ना होने का जावा में, ठीक है। फिर लेट से कि आजकल एंड्रॉयड का बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो अगर तुम जावा सीखते हो तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है एंड्रॉयड डेवलपमेंट में। एंड्रॉयड डेवलपमेंट में बेसिकली नेटिव लैंग्वेज जावा ही थी, अब गूगल ने उसे हटा के कॉटलिन कर दिया, लेकिन इट इज़ स्टिल सपोर्टिंग जावा। अगर तुम जावा में भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो यू कैन मेक देम। और जिन लोगों ने थोड़ा पढ़ा हुआ है कोड में तो लोगों को पता होगा कि एरर हैंडलिंग क्या होती है। मतलब लेट से तुम्हें लगता है कि इस
इस तुम्हारा ये जो कोड है इसमें कुछ एरर आ सकता है, तो तुम उसे सराउंड कर सकते हो ट्राई कैच ब्लॉक से कि लेट से इसमें कुछ एरर आ रहा है, तो अगर एरर थ्रो हुआ वो तो उसे कैच कर लो। कैच का मतलब क्या है कि हमने उसे पकड़ लिया एरर को, अब हम जो उसके साथ करना चाहते हैं वो करेंगे। C++ में भी एरर हैंडलिंग होती है, लेकिन जावा की एरर हैंडलिंग इज़ मोर बेटर, मतलब एडवांस है किससे, C++ से, क्योंकि जो फाइनली ब्लॉक है या फिर थ्रोज ब्लॉक है वो नहीं होता है C++ में, लेकिन जावा में होता है। और फिर लेट से हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द पीपल लर्न इट फॉर अ जॉब पर्सपेक्टिव, ठीक है, कि जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी मेरे को। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जावा सीखोगे तो जॉब मिल जाएगी या C++ सीखोगे तो जॉब नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी दोनों में अगर तुम अच्छे से कर रहे हो। लेकिन इफ़ वी कंपेयर द नंबर ऑफ जॉब्स इन C++ एंड जावा, तो जावा में नंबर ऑफ जॉब्स लेट आई विल से 5 to 10% ज़्यादा है देन C++, तो दैट इज़ ऑल्सो एन एडिड एडवांटेज। और जावा में क्या है, जावा इतनी ज़्यादा फैली हुई लैंग्वेज है ना, तुम्हें हर चीज़ का कोड मिल जाएगा, इतनी ज़्यादा फैली हुई है, इतनी कम्युनिटी बढ़ी है जावा की। अगर तुम जावा में कोड करना स्टार्ट करते हो बेसिकली, तो अगर तुम हेल्प डालते हो, अपना कोड तुमने स्टैक ओवरफ्लो पर डाल दिया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम्हें सपोर्ट मिल जाएगा। सपोर्ट मिल जाएगा इन द सेंस कि लोग तुम्हारा कोड पढ़ के तुम्हारा एरर रेक्टिफाई करके तुम्हें बता देंगे। ऐसा C++ के साथ भी है, लेकिन पाइथन इज़ रिलेटिवली न्यू। अगर तुम पाइथन से ये चीज़ कंपेयर करोगे तो पाइथन में तुम्हें इतना सपोर्ट नहीं मिलेगा, मतलब कम्युनिटी सपोर्ट कहते हैं ऐसे एक लैंग्वेज का, इतना नहीं मिलेगा। जावा में तुम्हें काफ़ी कम्युनिटी सपोर्ट मिलेगा। और फिर कुछ पैरेलल प्रोसेसिंग की चीज़ें होती हैं, लेट से कि तुम्हें एक ही बार में दो लेट से पार्ट चलाना है प्रोग्राम में, ठीक है, तो इसे हम बेसिकली मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। तो C++ जो है ये ऐसी लैंग्वेजेस मल्टी थ्रेडिंग अलाउ नहीं कर सकती, सीक्वेंशियल ही होता है उनमें सब। अगर तुम्हें दो काम पैरेलली कराना है तो यू विल हैव टू यूज़ जावा इन दैट। और फिर बात आती है कि जावा को कोई यूज़ भी कर रहा है या फिर हम ऐसे ही फालतू में सीख लें, ठीक है, तो जावा को Airbnb यूज़ कर रही है, जावा को गूगल यूज़ कर रही है, जावा को नेटफ्लिक्स यूज़ कर रही है, तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जावा को यूज़ कर रही हैं अपने बैक एंड में या फिर फ्रंट एंड में, जैसे भी उन्हें यूज़ करना है वो कर रही हैं। तो आई होप कि इस वीडियो को देख के आपको पता चल गया होगा कि अगर तुम जावा सीख रहे हो तो तुम्हें क्या क्या एडवांटेजेस होने वाले हैं ओवर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और तुम्हारे काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि जावा के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो अगर तुम 2020 में जावा सीखना चाहते हो तो आईड से इट्स अ वेरी नाइस चॉइस, गो फॉर इट, सीखो जावा। तो 2020 में जावा सीखनी चाहिए, TLDR, यस।